गांव का नाम था अनाथ नगर। वहाँ बच्चे बहुत थे, लेकिन सारे बच्चे अनाथ थे। गांव के लोग चाहते थे कि उनके बच्चे न हों, क्योंकि जिनके घर भी बचा होता अगली सुबह उसके माँ बाप की मौत हो जाती और बच्चे अनाथ हो जाते। इसी वजह से माँ बाप बहुत डरते थे। असल में अनाथ नगर एक शापित गाँव था, जहाँ एक आत्मा का साया था जिसका नाम था अंधकार। अंधकार एक भयानक दानव जैसा दिखने वाला भूत था। जब भी किसी घर में बच्चे का जन्म होता तो अंधकार की नजर उस पर पड़ जाती। फिर उसी रात वह उस घर के पास आता और चिल्लाकर कहता, मेरे माँ बाप को क्यों मारा? आवाज सुनकर घर के लोग बाहर निकलते और गुस्से में कहते, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? अंधकार हंसकर कहता, इतनी जल्दी भूल गए अंकल? और फिर अंधकार उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता। सुबह गांव में लोगों की कटी फटी लाशें पड़ी मिलती। लोगों की हालत खराब थी और सब अंधकार के नाम से डरते थे। सबके मन में सवाल था, आखिर यह अंधकार है कौन और वह किस बात का बदला ले रहा है? उसी गांव में एक लड़का रहता था, जस्टिन। बाकी बच्चों की तरह उसके भी माँ बाप को अंधकार ने ही मारा था। हर रात जस्टिन को डरावने सपने आते जिसमें अंधकार उसके माँ बाप को मार रहा होता। जस्टिन हर दिन यही सोचता, आखिर अंधकार है कौन? वह माँ बाप को मारता है, बच्चों को क्यों नहीं? एक सुबह जस्टिन अपने दादाजी के पास गया। गहरी आवाज में उसने कहा, दादाजी, मुझे हर रोज सपने आते हैं जिसमें अंधकार मेरे माता पिता को मार रहा होता है। दादाजी हैरान थे। उन्होंने कहा, लगता है अब वक्त आ गया है तुम्हें सारी बात बताने का। जस्टिन बोला, कैसी बात? तभी उसके दादाजी ने शुरू किया, बहुत सालों पहले यह गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। उसी गांव के किनारे एक पुजारी का परिवार रहता था। काला और काली दोनों का कोई बच्चा नहीं था, जिस वजह से दोनों बहुत उदास रहते थे और हर रात पूजा करके भगवान से बच्चा मांगते थे, मगर कुछ भी नहीं होता था। फिर एक दिन गांव से अचानक बच्चे गायब होने लगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। तभी गांव का मुखिया आया और उसने लोगों को बताया कि पुजारी बच्चा पाने के लिए गांव के बच्चों की बलि दे रहा है। फिर क्या था, गांव वाले यह सुनकर भड़क गए और पुजारी के घर पहुंच गए। अंदर पुजारी खुश था क्योंकि इतने सालों बाद उसका एक बेटा हुआ था। उनका परिवार खुशियां मना ही रहा था कि तभी लोगों ने पुजारी के घर को आग लगा दी, जिसमें पुजारी जलकर मर गया। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि बच्चों को पुजारी गायब नहीं करता था, गांव का मुखिया करता था। लेकिन जब तक सबको समझ आया, वह घर छोड़कर भाग चुका था। जस्टिन पूरी कहानी समझ चुका था। अच्छा तो यह बात है। वह सीधा गांव गया और लोगों को सारी बात बता दी। लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उस शाम सभी लोग गांव के बीच एक पूजा के लिए जमा हुए। पूजा चलती गई और अंधकार की आत्मा वहां प्रकट हुई। गांव के सभी लोगों ने उससे माफी मांगी। अंधकार ने सबको माफ कर दिया, मगर गांव वालों से उसे पता चला कि मुखिया ने सबको भड़काया था। ये सुनकर अंधकार गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाकर बोला, मुखिया जी, अब आप गए। उस रात अंधेरे में अंधकार गांव में आया। उसके आते ही आसमान खून सा लाल हो गया। घर में बैठे अनाथ बच्चे रोने लगे। उस वक्त मुखिया जी घर में सो रहा था। तभी उसने घर के बाहर एक आदमी को देखा। मुखिया जी बाहर निकले, लेकिन वह आदमी वहां नहीं था। अचानक उनके पीछे से आवाज आई, तुमने मेरा साथ अच्छा नहीं किया। मुखिया जी जैसे ही वह पीछे मुड़े, अंधकार उनके सामने खड़ा था। मुखिया जी जोर जोर से रोने लगे, लेकिन अंधकार आगे बढ़ा, अपना हथियार निकाला और उस रात मुखिया जी का किस्सा खत्म कर दिया।